MACD मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस। MACD एक महत्वपूर्ण तकनीकी इंडिकेटर है जिसका उपयोग ट्रेडर, निवेशक, स्टॉक, अन्य वित्तीय उपकरण के मूल्य रुझानों के विश्लेषण करने के लिए करते हैं। यह अप ट्रेंड में है या डाउन ट्रेंड में है, इसके जानने के लिए हम इसका उपयोग करते हैं मूल्य रुझान के लिए। यह इंडिकेटर 3 प्रमुख घटकों के आधार पर काम करता है: MACD लाइन, सिग्नल लाइन एंड हिस्टोग्राम। MACD लाइन यह 2 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के बीच का अंतर होता है। आमतौर पर 12 और 26 दिन EMA का उपयोग किया जाता है। सिग्नल लाइन यह MACD लाइन का 9 दिन का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज होता है। इसे MACD लाइन की तुलना करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यह MACD लाइन और सिग्नल लाइन के बीच का अंतर होता है। जब MACD लाइन सिग्नल लाइन के ऊपर होती है तो हिस्टोग्राम पॉजिटिव होता है, और MACD लाइन सिग्नल लाइन के नीचे होती है तो हिस्टोग्राम नेगेटिव होता है। MACD का उपयोग कैसे करें? क्रॉसओवर, बुलिश क्रॉसओवर। जब MACD लाइन सिग्नल लाइन को नीचे से ऊपर की ओर क्रॉस करती है तो यह खरीद का एक संकेत होता है और दर्शाता है कि स्टॉक की कीमत में वृद्धि की संभावना है। बेयरिश क्रॉसओवर, बिक्री के संकेत। जब MACD लाइन सिग्नल लाइन को ऊपर से नीचे की ओर क्रॉस करती है तो यह बिक्री का संकेत होता है। यह दर्शाता है कि स्टॉक की कीमत में गिरावट की संभावना है। डाइवर्जेंस, बुलिश डाइवर्जेंस। जब स्टॉक की कीमतें गिर रही होती हैं लेकिन MACD लाइन के ऊपर की ओर जा रही होती है तो इसे बुलिश डाइवर्जेंस कहा जाता है। यह बतलाता है कि स्टॉक की कीमत में वृद्धि की संभावना है। बेयरिश डाइवर्जेंस, स्टॉक की कीमत बढ़ रही होती है लेकिन MACD लाइन नीचे की ओर जा रही होती है, इसे बेयरिश डाइवर्जेंस कहा जाता है। यह बताता है कि स्टॉक की कीमत में गिरावट की संभावना है। हिस्टोग्राम, हिस्टोग्राम का विस्तार। अगर हिस्टोग्राम की लंबाई बढ़ रही है तो यह बतलाता है कि MACD और सिग्नल लाइन के बीच का अंतर बढ़ रहा है, जो मौजूदा ट्रेंड के बीच की ताकत को दर्शाता है। हिस्टोग्राम संकुचन। अगर हिस्टोग्राम की लंबाई घट रही है तो यह बतलाता है कि मौजूदा ट्रेंड कमजोर हो रहा है और ट्रेंड में बदलाव की संभावना हो सकती है। MACD का प्रभावी उपयोग। अन्य इंडिकेटर के साथ संयोजन। MACD को अन्य तकनीकी इंडिकेटर जैसे RSI, सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल्स या ट्रेडिंग वॉल्यूम के साथ मिलाकर उपयोग करना अधिक प्रभावी होता है। ट्रेंड की पहचान। MACD का मुख्य रूप से ट्रेंड की पहचान और ट्रेंड रिवर्सल संकेत देने के लिए उपयोग किया जाता है, इसलिए इसे ट्रेंड फॉलोइंग स्ट्रेटेजी के साथ उपयोग करना लाभकारी होता है। MACD एक बहुमुखी और प्रभावशाली टूल है, लेकिन इसे अकेले उपयोग करने के बजाय इसे तकनीकी अन्य इंडिकेटर के साथ मिलाकर उपयोग करना बेहतर होता है, जिससे आप अधिक सटीक और लाभकारी निर्णय ले सकेंगे। हम लोग इसे RSI के साथ मिलाकर यूज करेंगे। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद। हम एक नॉर्मल MACD लगा लेते हैं, ठीक है। नॉर्मल MACD टाइप किया और लगा लिया। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा MACD लाइन हो गया, ये हमारा सिग्नल लाइन हो गया, और ये हमारे हो गए हिस्टोग्राम, ठीक है। यहाँ एक लाइन जो मेंटेन होती है वो जीरो की लाइन की मेंटेन होती है, जीरो लाइन मेंटेन होती है, ठीक है। इसके ऊपर ये कितना भी जा सकता है, पॉजिटिव है, इसके नीचे वो जितना भी जाएगा नेगेटिव है। एक्चुअल में ये क्या है, XY का कन्वर्जन है। हम लोग एक लाइन लेते हैं, ये X लाइन है, ये Y लाइन है। इधर है पॉजिटिव, इधर है पॉजिटिव, इधर है नेगेटिव, तो यही है, ठीक है। तो हम
तो इसको हम देखते हैं आगे किस तरह से सिंपल यूज करेंगे। ये हिस्टोग्राम हो गए सारे, ये हिस्टोग्राम है, ये हिस्टोग्राम है, ये MACD लाइन है, ये सिग्नल लाइन है, ये सिग्नल लाइन है। इसको हम किस तरह से यूज करेंगे। ये मार्केट, हमें पहले ट्रेंड पता होना चाहिए, तभी हमें ये काम आएगा। तो ट्रेंड पता होने के लिए सिर्फ एक ही चीज देखना है कि जो अपने हाई को बार बार पार करते जाती है, ठीक है, नई ऊंचाइयां बनाते जाती है, वो क्या है, हमारा अब ट्रेंड में है। तो कोई भी ट्रेंड में हो तो उसमें हमारा ये काम करेगा। चलिए हम लोग देखते हैं इसमें हम लोग क्या सीखेंगे। तो ये MACD लाइन और सिग्नल और हिस्टोग्राम हो गए। अब इसमें देखिए 2005 में ये नॉर्मल, यहाँ पर कुछ हिस्टोग्राम रेड ब्लू दिख रहे हैं, यहाँ पर सिग्नल लाइन नीचे दिख रही है। लेकिन जब यहाँ देखिए ये पहली बार इसने क्रॉस किया, उसके बाद से देखिए ये चलता आ रहा है। इसका मतलब ये क्या है, ऊपर अगर MACD लाइन ऊपर है, MACD लाइन ये ऊपर है, MACD लाइन ऊपर चल रही है, इसका मतलब यहाँ पर क्या है, बायर्स है, और यहाँ पर क्या है, सेलर्स नहीं है। ठीक है, ये सिग्नल देती है कि कब एग्जिट करना है, क्या नहीं करना है। तो ये सिर्फ बायर्स हैं। तो हमें यहाँ पर क्या देखना है, ये अप ट्रेंड में है और यहाँ पर बायर्स भरे हुए हैं। तो हम लोग यहाँ पर बस देखते रहते हैं कि क्या चल रहा है मार्केट में। ये हमें ट्रेंड पता है। अब हमें आगे क्या काम करना है, तो इसमें हम लोग इन्वेस्ट कैसे कर सकेंगे आगे देखेंगे। ठीक है, यहाँ पर हम लोग को इन्वेस्ट करने के लिए क्या मिलेगा। ठीक है, देखिए अब ट्रेंड में है। ठीक है, तो हम इस तरह से इसमें ये यहाँ पर देखिए क्रॉस आ गया है। ठीक है, यहाँ पर क्रॉस आ गया है। ये देखिए यहाँ पर क्या किया है, सिग्नल लाइन ने ऊपर क्रॉस कर लिया है, सिग्नल लाइन ऊपर आ गया है, MACD नीचे आ गया है, MACD नीचे आ गया है और ये क्रॉस हो गया। मतलब हम लोग यहाँ पर एग्जिट कर जाएंगे। ठीक है, मतलब हम लोग यहाँ पर एग्जिट कर जाएंगे और हम लोग आगे देखेंगे कि यह कब फिर आएगा। जब तक ये इसके ऊपर नहीं आएगा हम लोग इसमें बाय व्यू अब नहीं बना सकते हैं। तो ये क्या करता है, एक ट्रेंड को मोमेंट देता है। ये जितना दूर गया यहाँ से, जब ये क्रॉस कर गया तो हमें एग्जिट ले लेना है। अब क्रॉस कर गया मतलब ये स्लो हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं फिर कहाँ तक गया। ठीक है, फिर यहाँ देखिए हमें इसमें कैंडलस्टिक थोड़ा नहीं, ठीक ठाक कैंडलस्टिक हमें पता होना चाहिए। देखिए ये MACD लाइन क्रॉस करती हुई नीचे आ गई और हिस्टोग्राम क्या है, इधर यहाँ तक रेड थे, उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पर ग्रीन व्हाइट रेड बनने लगे। मतलब यहाँ से अब सेलर्स जा रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हमारा बन गया है छोटा सा ये। तो हमें इन्वेस्ट करना है। यहाँ पर हमें और कुछ देखना पड़ता है, जैसे RSI हम देखते हैं, ये ट्रेंड देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये स्लो बताता है। ठीक है, यहाँ पर हमें देखिए क्या बताया, यहाँ पर कैंडलस्टिक ने यहाँ पर क्या पैटर्न दिया है, हरामी पैटर्न दिया है। किसके नीचे देखिए, एकदम इन्हीं दो कैंडल में क्लीन करते हैं। ठीक है, इस कैंडल को लेते हैं हम, देखिए। ठीक है, इन दो ये में देखिए दोनों ही रेड हैं। ठीक है, इसके नीचे और जाएगा तो जा सकता है। तो हमारी एंट्री यहाँ क्या बनती है, यहाँ। ठीक है, क्योंकि हम इसके साथ कैंडलस्टिक भी देख रहे हैं, यहाँ हरामी पैटर्न बना है। तो इसने साफ मना कर दिया कि हमें अब ट्रेंड तो नेगेटिव है। उसके बाद देखिए ये हिस्टोग्राम नेगेटिव से ऊपर आने लगे। ठीक है, ऊपर आने लगे। जब ये कैंडल बना, हम ये कैंडल देखेंगे, पूरा कैंडल देखेंगे। जब ये कैंडल बना उसके बाद भी देखिए ये व्हाइट है। ठीक है, रेड भी नहीं है और ग्रीन भी नहीं है। उसके बाद फिर जब ये पैटर्न बना, ठीक है, ये पैटर्न बना तो भी ये क्या है, व्हाइट है। तो हमें इसमें क्या देखना है कि हमें क्या मिलेगा, इसमें मोमेंटम क्या होगा। इसमें हम मोमेंटम चेक करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हमें एंट्री नहीं मिली, कैंडलस्टिक पैटर्न से हमें एंट्री मिल गई है, लेकिन यहाँ पर मोमेंटम नहीं मिलेगा, ये बता रहा है। ठीक है,
तो ये देखिए यहाँ पर मोमेंटम रुका हुआ है, फिर से मोमेंटम रुक गया है, तो यहाँ पर बन रहा था। अब हमें इसमें क्या दिखा सकता है, ये क्या बता सकता है कि मोमेंटम मिलेगा या नहीं मिलेगा। ठीक है, ये देखिए फिर ये क्या कर रहा है, मोमेंटम बिल्कुल नहीं है इसमें। ठीक है, अब ये देखिए क्या कर रहा है, यहाँ पर देखिए मोमेंटम बिल्कुल नहीं है और ये क्या कर रहा है, नीचे की ओर आ रहा है। ठीक है, नीचे की ओर। यहाँ तो अगर कोई भी एंट्री किया होगा तो यहाँ जब क्रॉस कर गया, ठीक है, यहाँ क्रॉस कर गया, कहाँ पर, यहाँ पर क्रॉस किया, ऊपर देखते हैं, यहाँ क्रॉस कर गया, यहाँ क्रॉस कर गया मतलब आपको एग्जिट होना पड़ेगा। यहाँ कैंडलस्टिक से एंट्री हुई, ये मोमेंटम बताता है, ये आपका केवल और केवल मोमेंटम बताता है। इसके साथ में आपको क्या देखना पड़ेगा, कैंडलस्टिक पैटर्न एंड ट्रेंड। ठीक है, हम लोग यहाँ देख रहे हैं कैंडलस्टिक पैटर्न के साथ मोमेंटम कैसे हम लोग कैप्चर करेंगे। यहाँ पर देखिए ये क्या किया कि यहाँ हरामी बनाए, ये एक बुलिश ट्रेंड था, यहाँ पर है सपोर्ट। ठीक है, यहाँ के बाद यहाँ कुछ रुकने के बाद ये अच्छे से निकला है। ठीक है, ये हम सपोर्ट ले लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर एक सपोर्ट बना है, सपोर्ट में ये क्या दिया है, एक हरामी पैटर्न दिया है, कैंडलस्टिक पैटर्न हमें पता है। तो यहाँ पर देखिए इसके बाद ये मोमेंटम के लिए ये जाना जाता है। तो मोमेंटम के लिए ये देखिए जैसे ये टर्न हुआ ऊपर तो ये, लेकिन हम यहाँ एंट्री, ये बाई और सेल बिल्कुल नहीं बताता है। ये देखिए मोमेंटम आपको ये क्रॉस, ठीक है, किया तब तक ये बढ़िया मोमेंटम देने के लिए किया, लेकिन जब यहाँ पर बिल्कुल यहाँ पर ये क्रॉस कर गया, ठीक है, ये ऊपर है और ये नीचे है, इसका मतलब हमें एग्जिट बताता है। इस पे और मोमेंटम नहीं है, ये मोमेंटम खत्म हो गया है इसके लिए। ठीक है, चलिए अब हम आगे देखते हैं ये मोमेंटम कैसे दिखेगा। फिर हम आगे चलते आ रहे हैं। ठीक है, अब तो हम अप ट्रेंड में हैं। अब देखिए मोमेंटम ये कैसे बताता है, ये हम देखेंगे। यहाँ देखिए ये क्या है, यहाँ से बिल्कुल साइडवेज है, यहाँ से बिल्कुल साइडवेज है, तो वो क्या कर रहा है, ठीक है, नीचे ही चलता आ रहा है। ये अपना नेगेटिव साइड आ गया, यहाँ पर वो अपना नेगेटिव साइड आ गया, दोनों। ठीक है, जीरो के नीचे आ गए हैं, ये लाइन दिख रहा है, ये जीरो के नीचे आ गए हैं। जीरो के जब ये नीचे आ गए हैं, ये यहाँ मैं मार्क कर देती हूँ। ठीक है, यहाँ देखिए ये क्या है, जीरो के नीचे आ गए हैं। तो ये जीरो के नीचे आ गए हैं, तो अब हमें यहाँ इन्वेस्ट करने का मौका मिल सकता है, क्योंकि हम इन्वेस्ट करने वाले हैं। हम यहाँ देखिए कैसा इन्वेस्टमेंट करेंगे, यहाँ देखिए सीधा है, यहाँ पर एक ये मिला है हमें। ठीक है, ये क्या है, कैंडलस्टिक पता है हमें, यहाँ कोई कैंडल पैटर्न नहीं बन रहा है। ठीक है, कैंडल पैटर्न नहीं बन रहा है, तो हम क्या देखेंगे फिर, यहाँ देखिए इसने क्या किया, ये एक पहले से हमारा ये चला हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या मिल रहा है, यहाँ पर क्या कैसे पैटर्न देखेंगे हम यहाँ नीचे मिलना चाहिए था, ये देखिए इस कैंडल के। ठीक है, यहाँ में कोई इन्वेस्टमेंट के लिए, ठीक है, कैंडल पैटर्न पहले बनता है, कैंडल पैटर्न पहले बनता है। ठीक है, चलिए अब क्लियर देखते हैं, बड़ा करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर MACD, यहाँ पर भी एक हरामी पैटर्न ट्विज़र बॉटम बना है। चलिए यहाँ पर हम देखते हैं कि ये ट्विज़र बॉटम बना है। ठीक है, ये ट्विज़र बॉटम बना है ये। ठीक है, और यहाँ पर क्या है, ग्रीन कैंडल है। हमें कैंडल इसको यूज करने के लिए ट्रेंड पता होना चाहिए और कैंडलस्टिक पता होना चाहिए। ये बन गया। ठीक है, अब इतने दिन से वो नीचे ही था, अब क्या क्या वो क्रॉस कर गया, कैंडल ने इसने क्रॉस कर लिया। ठीक है, इस ब्लू लाइन ने क्रॉस कर लिया इसको। ठीक है, तो ये कहाँ क्रॉस किया, यहाँ क्रॉस कर लिया। पहले हमारा कैंडल पैटर्न तैयार था, अब ब्लू लाइन बन गया। ठीक है, ब्लू लाइन ऊपर चला गया, तो ये हमारा
RSI भी हम देखेंगे इसके साथ में। तो ये हमारा यहाँ पर एंट्री कैंडल पैटर्न पता होना चाहिए। ट्रेंड अप ट्रेंड है हम लोग का, ओवरऑल ट्रेंड, ठीक है। यहाँ पर एक पहले ही बन चुका था ये सपोर्ट, ठीक है। हम लोग देखते हैं सपोर्ट कैसे बना था। ये यहाँ पर आया था, ये यहाँ पर आया था और यहाँ पर हमारा रुका था, ठीक है। ये हमारा एक सपोर्ट लेवल हो गया। यहाँ पर एक पहले से रेड कैंडल बनी हुई है, यहाँ के बाद वो उसके बाद बहुत ज़्यादा अच्छे से गया है ऊपर। जहाँ से हम सपोर्ट कैसे लगाते हैं, रेजिस्टेंस कैसे लगाते हैं, जहाँ से कोई स्टॉक बहुत जोर से जैसे निकलती है, उसकी स्पीड को मोमेंट करती है, तो वो हमारा सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनता है, ठीक है। तो अब देखते हैं हम लोग यहाँ क्या हुआ। ये सपोर्ट बन गया है, ये लेवल हमारा सपोर्ट लेवल है। सपोर्ट लेवल है तो इसमें हम देखते हैं सपोर्ट लेवल है। तो यहाँ पर आई और यहाँ पर देखिए पहले भी एक कैंडल दिया है, लेकिन ये क्या है, बुलिश इंगल्फिंग नहीं है। ये बुलिश इंगल्फिंग नहीं है तो हम इसमें यूज नहीं करेंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर ये ट्वीजर बॉटम है, ट्वीजर बॉटम है, ट्वीजर बॉटम मिल गया हमें। अब यहाँ देखते हैं क्या इस ट्वीजर बॉटम के साथ हमें कुछ और भी मिलता है क्या। एकदम डायरेक्ट सिलेक्ट करेंगे, यहाँ देखिए कुछ मिला नहीं मिला, लेकिन यह कैंडलस्टिक हमें पता है। और ट्रेंड क्या है, अप ट्रेंड है। ये देखिए ट्रेंड क्या है, अप ट्रेंड है, हायर हाई बनाता हुआ जा रहा है, हायर हाई बनाता हुआ जा रहा है। ये तो ये अप ट्रेंड में है और ये एकदम सपोर्ट के पास बना है। तो हम लोग यहाँ पर कैंडलस्टिक पैटर्न में एंट्री कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए ये क्या हो रहा है, और ये भी हिस्टोग्राम भी धीरे धीरे कम हो रहा है। तो इसमें हमें ज्यादा नहीं देखना है। यहाँ पर देखिए क्रॉस कर गया क्या, ये हमारा ब्लू लाइन, MACD लाइन। तो अब इसमें मोमेंटम आ सकता है। तो जब तक इसमें क्रॉसओवर नहीं देगा हम एग्जिट नहीं करेंगे। ये हमारा अब ट्रेडिंग बन गया हमारा। इसके थ्रू भी हमारा क्या हो गया, कंफर्म हो गया कि हमें क्या मिलेगा, मोमेंटम मिलेगा, ठीक है। अब मोमेंटम मिलने वाला है तो हम लोग आगे देखते हैं कि कहाँ तक मोमेंटम ले सकते हैं, ठीक है। ये देखिए यहाँ गया, हम लोगों ने एंट्री कहाँ किया था, इस कैंडल के आसपास, इसमें, ठीक है। एंट्री थी हमारी ये पॉइंट, ठीक है, ये पॉइंट। उसके बाद देखिए ये गया और यहाँ पर क्रॉस किया है, ये क्रॉस किया है। तो हम यहाँ से आते हैं, ठीक है। तो अभी भी हम लोग क्या है, इसमें हम लोग एग्जिट करेंगे क्योंकि इसका मोमेंटम खत्म हो चुका है। अब हम इसमें बैठेंगे नहीं, ठीक है। जब ये दोबारा बनाएगा तब हम इसमें ये करेंगे। अगर कैंडलस्टिक पता है तो भी आपको यहाँ पर क्या जरूरत है, हो सकता है इतना ये करने के लिए हम एक ही ट्रेंड देखेंगे, एक ही ये देखेंगे यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद चलिए आगे देखते हैं कि क्या होता है। यहाँ पर देखिए ये साइडवेज हो गया है, एक बार अप नीचे। ये आपको देखना पड़ेगा कि हम लोग पहले यहाँ पर एंट्री कर चुके थे, हम लोग इसी लेवल में अभी फंसे हुए हैं। तो हम क्या करेंगे, इस लेवल को हम लोग इग्नोर करेंगे। जब तक इस लेवल को क्रॉस नहीं करेगा हम नहीं एंटर करेंगे। तो देखिए इस कैंडल ने क्रॉस किया है। अब इसने क्या बताया है, देखिए ये क्या हो गया, मार्केट अप हो गया, ठीक है। मार्केट ये हो गया हम लोग का कैंडल पैटर्न के थ्रू हम लोग जान गए कि हमें ऊपर जाना है। तो ये हमारा कैंडल पैटर्न, क्या कैंडल पैटर्न हो गया, ये बुलिश कैंडल पैटर्न, ठीक है। यहाँ पर है तो यार यहाँ भी क्या है, तो पहले ही ये क्रॉस कर चुका है। ये यहाँ से हम देखते हैं कि ये पहले ही ऊपर में है ये, और ये जीरो लेवल से भी ऊपर में है। मतलब ये हम लोग का ये अभी मोमेंटम दे सकता है। इस मोमेंटम को हम लोग कैच कैसे करेंगे, अब हम इसके पीछे ही चलेंगे कि ये मोमेंटम दे रहा है तो दो, ठीक है। देखिए मोमेंटम बहुत अच्छा चल रहा है, देखिए मोमेंटम चल रहा है अभी भी,
ठीक है। मोमेंटम यहाँ से देखिए कब ये देखिए 0 से ये 128 आ गया, तो हम लोग इसको मोमेंटम को कैच कैसे करेंगे। अब यहाँ पर हमारा क्रॉस कर दिया है, ये देखिए, ठीक है। जैसे ही क्रॉस किया है देखिए हमें वही करना है, एग्जिट कर जाना है। यहाँ क्रॉस किया, जिस कैंडल में क्रॉस किया हम लोग उसी में एग्जिट कर जाएंगे, ये एग्जिट कंडीशन है। अब देखिए कितना ये बढ़िया चल रहा है कि ये अभी भी अप ट्रेंड तो है इसका, ठीक है। हमें हायर हाई मिल रहा है, ये भी अप ट्रेंड में है अभी। तो हम फिर आगे क्या इसके साथ देख सकते हैं मार्केट, ठीक है। चलिए, हमने एग्जिट ले लिया है। अब हमें देखिए यहाँ पर क्या दोबारा हमें एंट्री मिल रहा है। अब देखिए यहाँ पर हमें क्या कर रहा है, यहाँ पर इसने बाकी तो ये कर गया है, ठीक है। एंट्री हमें कैंडलस्टिक पैटर्न और वो दिलाएगा, ट्रेंड दिलाएगा, ठीक है। कैंडलस्टिक पैटर्न और ट्रेंड दिलाएगा। हमारा एग्जिट पहला अभी कहाँ बना, इस कैंडल पे बना, ठीक है, इस कैंडल पे बना है। और उसके बाद हमने यहाँ पर फिर से ये दिया, क्रॉसओवर दिया है, ठीक है। तो हमारा कैंडल पैटर्न क्या कहता है वो भी हम लोग देखते हैं कि क्या कैंडल पैटर्न, यहाँ पर कोई ऐसा कैंडल पैटर्न बना है जिसमें हम लोग एंट्री करेंगे, नहीं बना है, ठीक है। हाँ, यहाँ उसके बाद एक बुलिश कैंडल दिया है, तो हमारा एंट्री क्या, स्टॉप लॉस बहुत बड़ा हो गया है, हमारे स्टॉप लॉस को बहुत बड़ा हो जाएगा, तो हम लोग यहाँ नहीं एंटर करेंगे। अगर यहाँ कुछ सस्टेन करता, कुछ फिर पैटर्न बनाता तो हम एंटर करते। तो यहाँ पर हमारा फिर से कैंडलस्टिक पैटर्न हमारा नहीं बना है, तो यहाँ पर ये गया ऊपर, ऊपर से फिर वापस ये देखिए यहाँ पर आया है, ठीक है। ये हमारा 800 का लेवल है, ठीक है, 800 का लेवल है, ये साइकोलॉजिकल लेवल होता है। तो इसके पास आया और यहाँ पर एंट्री का मौका दिया। आप एंट्री नहीं किए, कोई बात नहीं, बिल्कुल कोई बात नहीं है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कोई पैटर्न बनाया क्या, नहीं बनाया। यहाँ कोई पैटर्न बनाया क्या, नहीं बनाया। तो अब हम क्या करते हैं कि यहाँ से हमें कुछ दिख नहीं रहा है। यहाँ तो वो उसने क्रॉस कर लिया, इसी कैंडल ने क्रॉस कर लिया, ठीक है, इसी कैंडल ने क्रॉस कर लिया है। तो हमें यहाँ पर कुछ करने की जरूरत नहीं है अभी इसमें। आगे हम देखते हैं कि इसने हमें क्या मोमेंटम में घुसने का मौका दिया या नहीं दिया। ये इसमें एंट्री बनती है, साइकोलॉजिकल लेवल पे एंट्री बनती है, लेकिन हम नहीं करते हैं। चलिए मान लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, ठीक है, साइकोलॉजिकल लेवल पे यहाँ पर एंट्री बनती है, हमारी साइकोलॉजिकल लेवल पे यहाँ पर एंट्री बनती है, लेकिन हमें मान लीजिए हम यहाँ एंटर नहीं करते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर देखिए, इसका स्पीड देखिए, कोई स्पीड है क्या, नहीं है। तो हमें क्योंकि यहाँ पर बहुत कोई एंट्री नहीं कर पाया है, तो स्पीड इसका कोई स्पीड नहीं है, ठीक है। उसके बाद जो दिया है, अब देखिए ये क्या है, यहाँ पर क्या बनाया है, इतना से इतना के बीच ये एक रेक्टेंगल में फंसा हुआ था। समय देखते हैं कब से फंसा हुआ था, ये देखिए 2022 के आसपास से, और ये फंसा था 2024 तक। अब उसके बाद इसने दिया है आपको ब्रेकआउट। तो अब इसमें क्या है, इसमें ब्रेकआउट मिला है। तो आपको ये पहले ही बता दिया था, देखिए यहाँ पर, कि अब मोमेंटम इसमें आ सकता है, क्योंकि अप ट्रेंड में है, अब मोमेंटम आ सकता है। और ये 0 लेवल से ऊपर है, ये देखिए, है ना, 100 से भी ऊपर चल रहा है, ये 100 से भी। तो इसने क्या बताया कि हाँ, मोमेंटम अभी मैं दे सकता हूँ अगर तुम यहाँ एंटर करते हो। तो हमारा क्या हो गया, एकदम ये देखिए, अब मोमेंटम दिया, यहाँ से यहाँ तक का मोमेंटम दिया। ये कितना में एंट्री था देखिए, ये, ठीक है, लगभग 2700 के आसपास का एंट्री, और ये देखिए गया है लगभग 3200 के आसपास, ठीक है। तो ये है मोमेंटम, इस तरह से हम लोग ट्रेड करेंगे, उसके लिए है। देखिए हम नीचे से जाते हैं इसको, बिल्कुल कौन सा कैंडल है ये हमारा, यही कैंडल है हमारा। इसी कैंडल ने प्रूव कर दिया कि आप अभी मोमेंटम कैप्चर कर सकते हैं। अभी भी ये बुलिश है, मंथली में अभी भी ये बुलिश ही है। अभी यहाँ तक कुछ हमने एग्जिट का ये नहीं बनाया है, प्रोसेस नहीं बनाया है।
जब ये कैंडल ऊपर चली जाएगी तब ये आ जाएगी नीचे, तो हमारा एग्जिट बन जाएगा। ठीक है, इस तरह से हम MACD के थ्रू अपने मोमेंटम को कम समय में अच्छा और ठीक ठाक ट्रेड में एंट्री कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ एक मोमेंटम दिखाता है, मोमेंटम को दिखाता है, और मोमेंटम के लिए हम लोग ज्यादा हमें क्या चाहिए, मोमेंटम ही चाहिए। ठीक है, और कैंडलस्टिक हम देख ही रहे हैं साथ में, तो ये MACD का यूज हो गया।